सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को आंवला नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम आंवला नवमी के दिन किए जाने वाली अनुष्ठान यानी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं और साथ ही में इस दिन कथा सुनना अनिवार्य होता है, तो कथा का भी श्रवण करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय नवमी पूजा विधि एवं अनुष्ठान के बारे में। अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा के अनुष्ठान बहुत सरल है, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यह अनुष्ठान कुछ इस प्रकार है। व्रत रखने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। पूजन के लिए आंवला वृक्ष के पास जाए। यदि घर के आसपास आंवला वृक्ष ना हो तो गमले में लगे आंवले के पौधे या मंदिर में स्थित आंवला वृक्ष का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप पूजन सामग्री तैयार रखें, जैसे जल, दूध, हल्दी, कुमकुम यानी रोली, चावल यानी अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल और कच्चे सूत का धागा। सर्वप्रथम आंवला वृक्ष की जड़ में दूध और जल अर्पित करें। वृक्ष को हल्दी, कुमकुम और चावल से तिलक करें। वृक्ष को फूलों की माला पहनाएं और धूप दीप प्रज्वलित करें। नैवेद्य के रूप में मिष्टान्न, फल और विशेष रूप से आंवले का भोग लगाएं। आंवला नवमी के दिन यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पूजा के बाद कच्चे सूत के धागे को वृक्ष के तने पर लपेटते हुए उनकी परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 5, 7, 11, 51 या 108 बार भी की जा सकती है। धागा लपेटना और प्रकृति के प्रति बंधन और समर्पण का प्रतीक है। परिक्रमा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिक्रमा पूरी होने पर वृक्ष के तने पर धागे को बांध दिया जाता है। आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना अनिवार्य माना जाता है। यह इस पर्व का प्राण है। मान्यता है कि इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होता है। भोजन में आप आंवले के व्यंजन जैसे आंवले का अचार, मुरब्बा या सब्जी शामिल करना शुभ होता है। इस भोजन में सबसे पहले ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया जाता है। उसके बाद ही परिवार के लोग भोजन करते हैं। यह क्रिया दान और परोपकार के महत्व को दर्शाती है। यदि इस प्रकार आप पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही में शिव जी की भी कृपा बरसती है। आइए आगे अक्षय नवमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनते हैं। आंवला नवमी के महत्व को समझाने वाली कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक मुख्य कथा इस प्रकार है। प्रिय श्रोताओं, माता लक्ष्मी और आंवला वृक्ष की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि में भ्रमण करते हुए धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई थी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवता किसी न किसी रूप से वास करते, लेकिन उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां भगवान विष्णु और शिव दोनों का एक साथ वास हो, ताकि वह दोनों की पूजा करके एक ही स्थान से अक्षय पुण्य प्राप्त कर सके। अपनी खोज के दौरान उन्हें एक सुंदर आंवला वृक्ष दिखाई दिया। माता लक्ष्मी को ज्ञात हुआ कि यह वृक्ष भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है और यह भी एक मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन उस आंवला वृक्ष की पूजा का निर्णय लिया। उन्होंने विधिवत रूप से वृक्ष की पूजा की, उसे भोग लगाया और वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन तैयार किया। पूजा अर्चना के बाद जब माता लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रही थी, तभी वहां भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ प्रकट हुए। माता लक्ष्मी की निष्ठा और पूजा से प्रसन्न होकर दोनों देवों ने उन्हें अक्षय वरदान दिया। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी, आज से जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन इस आंवला वृक्ष की पूजा करेगा और वृक्ष के नीचे बैठकर सह भोजन करेगा, उसे तुम्हारी कृपा से अक्षय धन, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होगी और साथ ही उसे रोग मुक्ति जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से यह परंपरा स्थापित हुई कि अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा और उसके नीचे भोजन करना अत्यंत शुभ और अक्षय फलदायी माना जाता है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर और प्रकृति एक दूसरे से अभिन्न है। आंवला वृक्ष की पूजा करना वास्तव में प्रकृति के प्रति हमारे आभार और सम्मान को प्रकट करना है। यह पर्व हमें दान और पुण्य के महत्व को सिखाता है, जिसके फल जीवन में ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के साथ रहते हैं। तो आइए हम भी इस शुभ तिथि पर आंवला वृक्ष की पूजा करें, दान करें और अक्षय पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें। यह पर्व प्रत्येक वर्ष आता है और हमें एक बार फिर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है।
तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी सच्चे भक्त हो तो उनके नाम का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।